सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डीसीएम चालक और खलासी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने के मामले का खुलासा, शूटर सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, डीसीपी काशी जोन ने पीस कमेटी व धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। झूम कर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत, निचले हिस्सों में लगा पानी, आवागमन हुआ प्रभावित। और स्मार्ट सिटी के तहत चौकाघाट लहतारा ओवरब्रिज के नीचे करीब 2 किलोमीटर तक की जाएगी सजावट। और अब समाचार विस्तार से। पान मसाला कंपनी के डीसीएम चालक और खलासी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने शूटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत बीते 14 जून की रात पान मसाला कंपनी के डीसीएम चालक और खलासी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने शूटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के मुताबिक इस घटना की साजिश जेल से रची गई थी। चित्रकूट जेल में बंद शातिर अपराधी श्री प्रकाश मिश्रा और झुन्ना पंडित और गाजीपुर जेल में बंद रवि पटेल ने स्थानीय बदमाशों की मदद से लूट के वारदात का प्लान किया था। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर लालपुर पांडेपुर पुलिस ने घटना में फरार चल रहे मुख्य शूटर मधुबनी बिहार के निवासी अनुज झा, बाइक चलाने वाले यश सिंह और वारदात के दौरान रेकी में सहयोग करने वाले प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि घटना की प्लानिंग झुन्ना पंडित और रवि पटेल के इशारे पर पांडेपुर इलाके में स्थित दीपांकर पटेल के रेस्टोरेंट में बनी थी। असलाह मुहैया कराने की जिम्मेदारी रोहित यादव की थी। इसमें पांडेपुर रोड पर पंचर बनाने वाला अभिषेक पटेल उस बच्चा भी शामिल था। पुलिस अब इस मामले में दीपांकर, रोहित और बच्चा की तलाश कर रही है। उस वाले घटना में ये लोग असफल रहे थे, तो एक और योजना बना रहे थे डकैती में। उसी क्रम में वहाँ पे 6 लोग थे। जब पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची, उन 6 लोगों में से 3 लोगों को मौके से यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। जो 14 तारीख की जो घटना थी उसमें जो प्रयुक्त पल्सर जो गाड़ी थी और उसके अलावा एक जो इनके द्वारा कुछ एक 32 की पिस्टल और साथ में तमंचा वगैरह जो इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा, वो भी मौके से बरामद किया गया है। एक रॉड भी यहाँ पे मौके पे बरामद हुई है, साथ में इनके मोबाइल भी। जब घटना के बारे में और पूछताछ की गई गहनता से, तो इनमें और व्यक्तियों के भी नाम सामने आए हैं, जिसमें एक रेस्टोरेंट चालक है यहाँ पे, मंकी रेस्टोरेंट नाम का एक वो है, जिसके संचालक हैं दीपांकर पटेल और उसके सहयोगी हैं रोहित यादव। इनके द्वारा ये घटना की पूरी प्लानिंग की गई और इसमें ये भी चीज़ सामने आई है, जब और गहनता से पूछताछ की गई, ये व्यक्ति झुन्ना पंडित के लिए भी काम करते हैं, तो इन व्यक्तियों के भी जो बीच में प्लानिंग में इनका भी अहम पार्ट था। तो इसलिए पुलिस अब बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं, 3 जो फरार चल रहे हैं, इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकेंगे। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर वाराणसी में पुलिस प्रशासन के साथ पीएसी और आरएएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जिसको देखते हुए वाराणसी में भी पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा बलों ने अपनी पैनी नज़र बनाए रखी हुई है। में डीसीपी काशी जोन आर.एस. गौतम और एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने भी सर्किल स्तर की पीस कमेटी की एक बैठक की, जिसमें धर्मगुरुओं के साथ इलाके की मस्जिद कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया गया है। बैठक में सभी लोगों से सौहार्द बनाए रखने की बात कही गई। इस बैठक में डीसीपी काशी जोन, एसीपी दशाश्वमेध, एसीपी कोतवाली, लक्सा थाना चौक के सारे उच्च अधिकारियों के साथ साथ इलाके के समस्त लोग एवं सभी धर्म के धर्मगुरु उपस्थित रहे। पीस मीटिंग के बाद डीसीपी काशी जोन आर.एस. गौतम ने बताया कि दशाश्वमेध क्षेत्र के 3 थाने लक्सा, दशाश्वमेध और चौक के सभी नागरिक व धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई, जिसमें आगामी पर्वों के संबंध में अवगत कराया गया ताकि किसी प्रकार की भ्रांतियां न फैले। लोग सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले अफवाहों में ना आए, जिससे कि हमारे अमन चैन कायम रहे और काशी की जो परंपरा है, शांति व सौहार्द और मिलजुल कर रहने वाली, वह बरकरार रहे। इसके साथ ही वाराणसी कोतवाली थाना परिसर थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करके अमन चैन बनाए रखने की अपील की गई। ये दशाश्वमेध क्षेत्र की जो 3 थाने हैं, लक्सा, दशाश्वमेध और चौक, उसके जितने भी संभ्रांत नागरिकगण हैं, धर्मगुरुगण हैं, उन सभी की यहाँ गोष्ठी की गई और सभी को आने वाले पर्वों के संबंध में जो है अवगत कराया गया और सभी से आश्वासन लिया गया कि जिससे कि हमारे सारे पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो सकें, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलने पाए, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के कोई गलत मैसेज न चलने पाए
लोगों को, जो संत समिति के मेंबर्स थे, धर्मगुरु लोग थे, तो अपने अपने जो गली मोहल्लों के लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से परामर्श दें कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रकार की अफवाह न फैलाने पाए, न किसी प्रकार के मैसेज लोगों को फॉरवर्ड करने पाए, और वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उन गली मोहल्लों में निश्चित रूप से इस बात को जो है कार्यवाही करें, जिससे कि हमारा जो अमन चैन है वो पूर्णतया कायम रहे और जो काशी की एक परंपरा है वो अक्षुण्ण बनी रहे, और यहाँ की तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, अमन चैन की, सभी समुदाय आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वो बरकरार रहे। यहाँ पे बैठक अमन शांति के लिए हुई है। यहाँ पे 3 थाना लक्सा, दशाश्वमेध और चौक को मिला के पिछले गुरुवार को भी हुई थी और इस गुरुवार को भी अमन शांति के लिए मीटिंग की गई, और डीसीपी साहब ने जो दिशा निर्देश दिया, उन्होंने अमन शांति भाईचारे की जो संदेश दिया वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सब यहाँ धर्मगुरु वगैरह सारे यकजा थे, और उसी के तय हम लोगों ने यहाँ मीटिंग किया और अपील करते हैं काशीवासियों से कि हमारा शहर जिस तरह से अमन अमान के साथ है इसी तरीके से रहे और शांति कायम। अत्याधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से सुसज्जित BHU आई बैंक का उद्घाटन चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की श्रृंखला में BHU आई बैंक की शुरुआत की गई है। कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर VK शुक्ला ने बुधवार को BHU नेत्र बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान LV प्रसाद नेत्र संस्थान की कॉर्निया के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गर्ग विशेष अतिथि थे। इस दौरान प्रोफेसर VK शुक्ला तथा डॉक्टर गर्ग ने आई बैंक का निरीक्षण किया तथा उन सभी मशीनों के बारे में जानकारी ली जिनसे कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। इस दौरान उन्हें कॉर्निया प्रत्यारोपण की सूक्ष्म प्रसंस्करण वाली पद्धति भी दिखाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहले भी नेत्र बैंक कार्य करता था, लेकिन उसमें अत्याधुनिक व नवीन तकनीकें उपलब्ध नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती प्रत्यारोपित कॉर्निया की गुणवत्ता मापने की तकनीक का अभाव था, जिसके चलते अक्सर यह मान लिया जाता था कि जो कॉर्निया प्रत्यारोपित की गई हैं वह नेत्र ज्योति बढ़ाएंगी ही। इसके अलावा यह भी मालूम नहीं हो पाता था कि किस कॉर्निया को नेत्र ज्योति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किसे आँख की दीवार की मजबूती के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारस क्षेत्र में यह पहला सरकारी नेत्र बैंक है और वो भी नवीनतम सुविधाओं से लैस। साथ ही साथ यहाँ के स्टाफ को नई पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित भी किया गया है, जिसका लाभ एक बड़ी आबादी को मिलने की उम्मीद है। नेत्र बैंक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर VK शुक्ला ने कहा कि समाज में नेत्रदान के संबंध में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें दूर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। कई बार कॉर्निया की उपलब्धता के बावजूद तकनीक की कमी व तकनीक की उपलब्धता के बावजूद कॉर्निया की कमी चिकित्सकों के लिए चुनौती व मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनती है। जो ये आई बैंक हमारा है, कॉर्निया बैंक, ये बहुत ही आवश्यक था इस एरिया के लिए, उस हॉस्पिटल के लिए जो कि 20 करोड़ आबादी को अपनी सुविधा देता है और 7 स्टेट और 1 कंट्री नेपाल के मरीज यहाँ आते हैं, तो ये अति आवश्यक था। और यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा LBS सेंटर हैदराबाद को कि उनके सहयोग से, सौजन्य से ये सुविधा यहाँ पे आज पॉसिबल हुई है और इसका आज इनाग्रेशन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप देखें तो जो दृष्टिहीन लोग हैं उसमें कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और कॉर्निया की जो बीमारियां हैं ये सबसे ज़्यादा हैं और हमारे देश में 1 लाख से अधिक लोग कॉर्निया के इससे पीड़ित हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कॉर्निया मिले तो उनकी दृष्टि वापस आए और उससे दुनिया को देख सकते हैं। तो उसी में ये हमारा प्रयास है। कोशिश ये होगी कि आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जितना ही पब्लिक को जागरूक करेंगे कि वो अंगदान करें, अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। एक अंगदान से 9 मरीजों को फ़ायदा हो सकता है। एक कॉर्निया देने से कम से कम 3 मरीजों को उसका लाभ मिल सकता है। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी वाराणसी की तरफ से चौका घाट लहरतारा पुल के नीचे करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। वाराणसी शहर के सुंदरीकरण को लेकर नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी वाराणसी की तरफ से काफ़ी कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत चौका घाट लहरतारा पुल के नीचे स्मार्ट सिटी की ओर से सुंदरीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नाइट वेंडिंग जोन, प्ले एरिया, पार्किंग की फैसिलिटी और शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। यह पूरा कार्य लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में किया जा रहा है, जो फ्लाईओवर के नीचे का है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि संभावना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जा सकता है और उन्होंने बताया कि इसका टेंडर उसी संस्था को दिया जाएगा जो सारे नियमों को पूरा करेगी।
नगर आयुक्त ने बताया कि फ्लाईओवर में लगे पिलर पर काशी की थीम दिखाई जाएगी। साथ ही साथ हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का गंगा का सफर दिखाने का भी कार्य होगा और स्टेशन के सामने अर्बन रोपवे, इसके साथ ही आई लव वाराणसी और धातु के पेड़ों पर पक्षियों की आकृति बनाई गई है। वाराणसी में सारनाथ की महत्ता को दर्शाने के लिए एक धातु का पीपल का वृक्ष बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने को दर्शाया गया है। इस तरह से फ्लाईओवर के 2 किलोमीटर के एरिया को सुंदरीकरण के साथ ही साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को भी वाराणसी की संस्कृति से रूबरू कराने का एक प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के द्वारा चौका घाट लहरतारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुकानें, पाथवे, नाइट वेंडिंग जोन, प्लेइंग एरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, टॉयलेट भी जिसमें शामिल है, पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में 2 किलोमीटर का। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी प्रस्तावित आगमन है वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ इसको संचालन के लिए स्मार्ट सिटी बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इसको एक सिंगल पार्टी पूरे एक चीज़ का O&M करेंगे, उसके पश्चात ये कार्य शुरू होगा। हमने इसको टेंडर निकाला है, इसमें कोई भी जो भी संस्था आती है जिसका भी नियम पूरा करते हुए आती है तो उसको दिया जाएगा। और क्या क्या स्टैचू लगा रहे हैं वहाँ पर? स्टैचू उसमें मेनली हमारे जो पिलर्स का हमने ये ब्यूटिफिकेशन किया है जिसमें काशी की थीम दिख रही है। हमारा एम था कि हरिद्वार से लेके बंगाल की खाड़ी तक तो गंगा का सफ़र है उसको दिखाएं। बीच बीच में जैसे कहीं कहीं हमने अर्बन रोपवे का दिखाया है, इसी तरीके से कैंट स्टेशन के सामने हमने फव्वारा और आई लव वाराणसी लगाया ताकि जो भी मेजॉरिटी ऑफ जनता यहाँ बाहर से आती है या दक्षिण भारत से जो लोग आते हैं ट्रेन के माध्यम से भी आते हैं, तो जैसे ही वो बाहर लगे उनको एक स्वागत लगे कि उनका एक स्वागत किया जा रहा है। मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल पर व्याख्यान का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विज्ञान संकुल में किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विज्ञान संकुल में मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंची प्रोफेसर संगीता ने बताया कि प्रोफेसर बी तिवारी की प्रथम जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर संगीता ने बताया कि किस प्रकार से मां के पेट में पल रहे नवजात शिशु की देखभाल की जाती है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में नवजात शिशु के जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक के देखभाल की सारी प्रक्रिया बताई गई। 2 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में जोधपुर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। 22 तारीख से 23 तारीख तक का प्रोग्राम था। आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, वाइस चांसलर, जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, राजस्थान। अच्छा, विषय क्या रखा गया है? पेरीनेटल केयर, बच्चे के कंसीव होने के बाद से लेकर उसके पैदा होने के बाद तक जो भी मदर और बच्चे की केयर की जाती है उससे संबंधित है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली, साथ ही मौसम भी खुशगवार हो गया। पूर्वांचल में मौसम का रुख काफी चुनौतीपूर्ण होने के बाद अब सप्ताह भर से मानो राहत देने की ओर है। 3 दिन पूर्व मानसून उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के रास्ते दस्तक दे चुका है, लेकिन मानसून वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही की सीमा के आसपास ही बना हुआ है। गुरुवार की दोपहर बाद वाराणसी में भी खूब बारिश हुई।
यह बारिश 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली। माना जा रहा है कि अब मानसूनी सक्रियता का दौर पूर्वांचल में लोगों को राहत देगा। गुरुवार को ही बारिश की वजह से लोकल हीटिंग और नमी के मेल की वजह से हुई है। बादलों का यह सघन डेरा लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक बनता गया और देखते ही देखते झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने पूर्व में ही बारिश के संकेत दिए थे, इस लिहाज से बारिश का दौर लोगों को अनुमान के मुताबिक ही राहत दे रहा है। वाराणसी में आर्द्रता का स्तर अधिकतम 90% और न्यूनतम 64% होने के साथ ही बारिश की स्थितियां बनने लगी थी। इस लिहाज से बारिश का दौर वातावरण में बंगाल की खाड़ी में पहुंची नमी की वजह से होना माना जा रहा है, जबकि लोकल हीटिंग से नमी का मेल होने के बाद गर्मियों के असर के बीच बारिश का दौर शुरू हुआ तो बादलों की आवाजाही भी 3 बजे के बाद शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह झमाझम बरसात की उम्मीद जताई है। वहीं मानसून भी अब 2 दिनों में और गति पकड़ने जा रहा है। गुरुवार को दोपहर बाद हुई बारिश के चलते लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं नगर के कई निचले हिस्सों में जल जमाव हो गया, जिसके चलते बारिश थमने के बाद आवागमन भी प्रभावित हुआ। लालपुर पांडेपुर के नवनिर्मित थाने में भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा 22वां विशाल भंडारा अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 22वां विशाल भंडारा श्रावण मास तक आधार शिविर चंदनवाड़ी में चलेगा। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष एवं काशी के वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप सिंह बंटी ने चौक स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कोरोना की भीषण महामारी के चलते काफी समय तक अमरनाथ यात्रा बंद थी। अब यात्रा प्रारंभ हुई तो सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर रवाना हो रहा है, जो पूरे सावन माह तक चंदनवाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालु यात्रियों की अनवरत सेवा करेगा। पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अनुमान है कि इस बार चंदनवाड़ी कश्मीर में पहले से 3 गुनी ज्यादा यात्री जाएंगे। बनारस के बहुत से लोगों को यात्रा परमिट की समस्या आ रही है। मेडिकल भी रामनगर हॉस्पिटल से किया जा रहा है, वह तय डेट पर यात्रा परमिट भी नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हमारी व्यवस्था पूर्ण है। इस भंडारे में बनारसी ठंडाई, पूड़ी, जलेबी, दाल, चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल, जूता, मोजा, मास्क, टोपी, स्वेटर, साल उपलब्ध रहेगा। चंदनवाड़ी के उक्त कैंप में लगभग 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। दूसरा जत्था मेरे नेतृत्व में 25 तारीख को सुबह पंजाब मेल से जलियांवाला एक्सप्रेस से 9 बजे स्टेशन से पंजाब अमृतसर को रवाना होगा और वहाँ से हम लोग ट्रकों में खाद्य सामग्री लोड करके हम लोग वहाँ से कश्मीर के प्रस्थान करेंगे। 25 तारीख को सुबह 7 बजे हमारे निवास स्थान लक्सा से एक बाइक रैली के रूप में 100, 150, 200 गाड़ियाँ जो है हम लोग गदोलिया चौक और मैदागिन होते हुए स्टेशन की तरफ रवाना होंगे, जिसमें विशेष अतिथि महानुभाव जो शहर के हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। और उसी दिन 1 बजे बेगमपुरा एक्सप्रेस से हमारे 60 सेवादार जो है वो निकलेंगे, जो जम्मू डायरेक्ट होते हुए चंदनवाड़ी की तरफ प्रस्थान करेंगे। हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 25 व 26 जून को समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नांदी सेवा न्यास के तत्वावधान में हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक, संस्कृत के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन रथ यात्रा वाराणसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का आयोजन 25 एवं 26 जून 2022 को किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी के अलावा देश विदेश के अनेक सर्जक, चिंतक तथा विद्वान पधार रहे हैं। इस संदर्भ में गुरुवार को परालकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन के लोगों ने बताया
कि 2 दिनों के 4 सत्रों में राजेंद्र जी के जीवन और उनके हिंदी तथा संस्कृत साहित्य पर विचार विमर्श तो होगा ही, उनकी हाल ही में छपी 2 कृतियों साहित्य का आभामंडल और नंदिया नावे संजोग के साथ साथ उन पर प्रकाशित स्मृति ग्रंथ सर्जना शिखर राजेंद्र प्रसाद पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व का लोकार्पण भी होगा। मेरे पति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जो कि अच्छे साहित्यकार थे और उनकी अनेक पुस्तकें हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही बहुत काम उन्होंने किया है। यद्यपि वो प्रशासनिक सेवा में थे, किंतु उन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी लेखन में बहुत काम किया है। और उसी पर हम लोगों ने उनकी 75वीं जयंती 25 जून को पड़ रही है, उस अवसर पर एक स्मृति जन्मोत्सव कर रहे हैं समारोह, और उसमें हम लोगों ने एक स्मृति ग्रंथ उनके ऊपर निकाला है, सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे व्यक्तित्व और कृतित्व, उसी का लोकार्पण है। साथ ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व तथा संस्मरण को लेकर 2 दिनों का की गोष्ठी भी है, विचार गोष्ठी, जिसमें अनेक विद्वान बाहर से आ रहे हैं। काशी के लाल आनंद यादव ने दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 6 पदक जीतकर धमाल मचा दिया। दिल्ली के तालकटोरा में UIBFF एवं कमानी ऑडिटोरियम में एलाइट क्लासिक चैंपियनशिप द्वारा आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में काशी के लाल आनंद यादव ने 6 पदक जीतकर काशी का नाम रोशन किया। आनंद ने मिस्टर यूनिवर्स में 3 स्वर्ण पदक व 1 कांस्य पदक, आनंद अर्नोल्ड क्लासिक में 2 रजत पदक हासिल किया। प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर वापस काशी आने पर आनंद यादव के निवास पर हेमू कराणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश द्वारा माल्यार्पण करते हुए भगवा साफा पहनाकर आनंद को बधाई दी गई। इस अवसर पर शोभित शाह, विपिन जायसवाल, शिव नारायण मिश्रा, हेमंत अग्रहरी, मेहुल मालवी एवं अन्य उपस्थित रहे। 11 जून से स्टार्ट किया था कंपटीशन, जो कि जयपुर में था। वहाँ पे आनंद अर्नोल्ड क्लासिक था, वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद दिल्ली में मेरा दूसरा कंपटीशन था एलीट क्लासिक, जहाँ मैंने अपने क्लासिक फिजिक कैटेगरी में ओवरऑल विनर जीता और बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल। फिर उसका तीसरा जो कंपटीशन था, जो कि सबसे बड़ा कंपटीशन था, वो था मिस्टर यूनिवर्स। उसमें मैंने बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता। आगे क्या योजना होगी आपकी? देखिए, अभी फ़िलहाल में थोड़ा रेस्ट लेके हमारा प्लान है कि आगे जो भी हमारे अभी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स और करने हैं, वो करके नेक्स्ट ईयर हम शेरू क्लासिक में प्रो कार्ड के लिए जाएंगे। आज अपने काशी के लाल ने प्रतियोगिता में धमाल मचा के रख दिया। उन्होंने लगभग 6 कंपटीशनों में उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, स्पर्धाओं में मेडल जीते उन्होंने, जिसमें कि 1 स्वर्ण पदक भी शामिल था। और हम सभी काशी वासियों के लिए गर्व का विषय है। उससे बड़ा गर्व का विषय इसलिए भी है क्योंकि हम लोग बचपन के मित्र भी रहे हैं, तो इसलिए आज इनको देख करके और इनके शब्दों को सुन करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो भी आज के लोग एक भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत गंदा गेम है, शरीर ख़राब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर होता है कि आप सड़क पे अगर चल रहे हैं तो अगर आप रूल्स से चलेंगे तो उससे हमेशा सेफ़ रहेंगे। अगर आप रूल डिस्टर्ब करेंगे तो चोट चपेट तो लगेगी। तो इसलिए सेफली अगर आप कुछ भी करते तो सब सही होता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।